आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, हाँ जी। तो क्या सोच के आप इस मैदान में कूदी हैं? चुनाव लड़ने की तैयारी जो आप कर रही हैं, क्या सोच के कर रही हैं? माननीय मोदी जी ने लेडी सीट दी है तो बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। तो आपने अपने एरिया में क्या कुछ किया है? नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ऐसे में देखा यही गया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। उसको देखकर यूपी में भी इस बार महिला सीट ज़्यादा रखी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं लोनी नगर निगम की श्रीमती दीपाली गोयल, धर्मपत्नी श्री दीपक गोयल। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, हाँ जी। तो क्या सोच के आप इस मैदान में कूदी हैं? चुनाव लड़ने की तैयारी जो आप कर रही हैं, क्या सोच के कर रही हैं? आप क्या करेंगी? इसमें माननीय जी हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने जो महिला सीट निकाली है, महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, तो उनके ही अपेक्षा है कि उनका बहुत धन्यवाद कि हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मेरे को ये कि लोनी में मैं भी एक अच्छा काम करूं, जिससे कि लोनी में महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। देखा जाए तो आप पिछले कई सालों से ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। तो आपने क्या क्या अभी काम किया है अपने लोनी एरिया में? मैं पिछले 10 सालों से इसमें जुड़ी हुई हूँ। इसमें मैंने देखा कि हमारी जो लेडीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी काम करने की सोचा है कि उनको एक जैसे मोदी जी ने कौशल योजना करवाई है कि जिससे कि उनको प्रगति मिले, इनको शिक्षा ध्यान दे कि जिससे काम जो उनके रोज़गार हैं वो बढ़े, घर में काम मिले, इनको सिलाई वगैरह सब कुछ सिखाने के लिए। तो मेरा भी ये है कि मैं भी उनको ये सब आगे बढ़ूँ, उनके साथ चलूँ, उनके करवाऊँ, फिर उनको रोज़गार दूँ। अगर बीजेपी से आपको टिकट मिलता है, हाँ जी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? अगर मुझे बीजेपी से टिकट मिलता है तो सबसे पहले मोदी जी, माननीय मोदी जी, उनका धन्यवाद। इससे मैं लोनी में जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी, उसको मैं सुधारना चाहूँगी, जिससे कि हमारी जो इसमें जो रोड है वो टूट जाती है, जल्दी बनवाते हैं तो टूट जाती है, जाम इतना लगता है, तो इससे जो हमारी जनता उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहती हैं, हाँ जी। तो ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल मेरे जो पतिदेव हैं दीपक गोयल जी, उनका ख्याल था। अब उन्होंने मेरा नाम किया है कि जब माननीय मोदी जी ने लेडी सीट दी है तो उन्होंने सोचा मेरा भी नाम, तो मैं सोचूं कि उन्होंने मेरा नाम दिया तो मैं भी भगवान से ये करती हूँ कि अच्छा काम करूँ। आप बता रही थी कि पिछले 10 सालों से आप ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। हाँ तो जी। आपने अपने एरिया में क्या कुछ किया है? मेरा यही है कि मैं उनके जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ अग्रसर रहूँ, उनके साथ काम करूँ। उनको जैसे मोदी जी ने कौशल योजनाएं स्टार्ट की हैं, उनमें उनको भाग लूँ, उनके साथ चलूँ, फिर उनके बाद प्रोत्साहित करने के बाद उनको रोजगार दूँ। अगर आप मोदी जी का जो कौशल विकास योजना है, हाँ आप जी। लोगों को उसके प्रति जागृत करेंगे। करवाना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी आप लोगों के प्रति जाके जागरूक करेंगी, तो उसको किस तरह से करेंगी? उसको ये कि मैं पहले जो वहाँ पे महिला हैं, वहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं, उनको मैं पहले अपने साथ वहाँ पर लेके जाऊँगी, उनको वहाँ पे सिखाऊंगी। जब वो लोग सीख जाएंगे उनके साथ, फिर उनको नए रोजगार दिलाऊंगी, और ये मैं उनसे वादा करती हूँ कि मैं उनको ये रोजगार दिलाऊंगी। बहुत अच्छी स्कीम निकाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ जो जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी। उन्होंने कौशल विकास योजना 3 साल पहले जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने ये स्कीम निकाली थी। हाँ जी। और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। रोजगार मिला है, तो इसलिए मैं भी अपने क्षेत्र में ये चाहूँगी कि वहाँ पे लोग सीखें, फिर नए अपने रोजगार मिलेंगे, मैं उनको रोजगार दिलवाऊंगी, मैं उनसे ये वादा करती हूँ। तो यूथ के लिए आप क्या कुछ करेंगी? यूथ की ये कि ये जो आज के युवा हैं उनको मुझे कि अच्छी शिक्षा मिले, उनको वो पढ़ाई में आगे बढ़े, फिर मेरा उनको रोजगार मिले, जिससे वो बहुत आज के जो हमारे युवा हैं वो बहुत गलत संगत में चल रहे हैं। अगर उनको वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, रोजगार में जाएंगे, तो इस संगत से बचेंगे, तो हमारे देश का विकास होएगा। अच्छा, देखा जाए तो लोनी में क्राइम बहुत तेजी से होता है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। हाँ जी। तो अगर आप जीतती हैं तो क्या करेंगी क्राइम रोकने के लिए? हाँ जी, क्राइम लोनी में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ सबसे पहले जो हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उनको सुचारू से उनको किया जाए, वो अपना पूरा रखें, मोर्चे लगाए जाएँ, जिससे कि सब सुरक्षित रहे और लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि हमारी लोनी में चोरियाँ बहुत होती हैं और गुंडागर्दी भी कुछ ज़्यादा है। तो इन सब पे पुलिस से का अगर अच्छा वो रहेगा तो सब कंट्रोल में होएगा। आप कभी इससे पहले, जैसे लोग, आपने बताया कि आप लोगों का मदद करती हैं, लोगों को लेकर जाती हैं जो उनकी समस्या होती है, तो कभी कुछ ऐसा लगा, कभी वैसे पुलिस स्टेशन में गई तो उनका रवैया कैसा होता है,
तो कभी कुछ ऐसा लगा कि अगर मैं इस पद पर होती तो ये नहीं होता, ऐसे हो जाता, ये काम बहुत अच्छे से होता? नहीं, हाँ, कई बार लगता है ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे जाते सुनवाई जल्दी नहीं होती है, क्योंकि लोग अब बहुत परेशान हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो यही सोचते हैं कि अगर मैं इस पद पे होती तो उनकी सुनवाई होती, जो जिस दिक्कत से वो हैं वो दिक्कतें ना हो उनको। और देखा जाए तो महिलाओं का देश में तो हर जगह महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाँ तो जी। अगर आप अपने यहाँ निगम चुनाव जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी? महिलाओं के लिए सबसे पहले कि हमारे जो आज का जो माहौल हो रहा है कि महिला घर से बाहर नहीं जा सकती है, बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत वो है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि सबसे कि सुरक्षित अपने घर से निकले, अपने घर में जाएं। ऐसी व्यवस्था हो कि रात को अगर 12 बजे भी महिला अपने घर से जा रही है तो वो अपने सुरक्षित अपने घर जाए। देखा जाए तो शिक्षा भी काफ़ी पीछे है अभी। हाँ जी। आपका एरिया जो है शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पीछे है, तो उसको किस तरह से आगे लाने के लिए क्या कुछ करेंगी? हाँ जी, उसमें ये है कि मैं यही है कि उसमें जो हमारी जो ये पाठशाला है, कन्या पाठशाला है, वो हो, जिससे कि वहाँ पे जो हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब उनके हैं, तो उनको नई स्कूल भेजते तो वो स्कूल में जाए। डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे कि बच्चे 12th करने के बाद कोर्स नहीं करते। थोड़ा माहौल इतना ख़राब है कि जिससे कि सब बच्चों को घर पे रोक लेते हैं कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको रोक लेते कि नहीं, तो एक डिग्री कॉलेज नहीं है तो ये कि डिग्री कॉलेज ही बनी। इससे पहले जो पार्षद थे वो भी बीजेपी के थे। हाँ जी। तो उन्होंने काम किया है? हाँ जी, वो श्री मनोज धामा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो माननीय जो जिलाधिकारी जी हैं, जिलाध्यक्ष बसंती आगे जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और जल्द ही अभी जो हमारे मुख्य वो बने हैं नंद किशोर जी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो काम रह गया है तो अब कि मैं भी उनकी तरह ही जो काम रह गए उनको पूर्ण करूँ। आपने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर आखिर ऐसा मतलब अब कौन सा काम बचा है जो आप भी करना चाहती हैं? जैसे अभी हमारे जल निकासी को ही लेके सबसे ज़्यादा है, थोड़ा लाइट को लेके है, और एक हमारी जो सड़कें खराब है उनको लेके, उनको काम को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं। हाँ जी। वैसे तो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है पूरे देश में सुनने को मिलता है, हाँ। लेकिन जब आप चुनाव जीत जाती हैं, पार्षद बन जाती हैं, तो अपने एरिया में महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? नहीं, महिलाओं को लेके बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उसको देख के बहुत दुख होता है कि आज अकेली जो लेडीज़ है वो बाहर नहीं जा सकती है, कि ऐसे बच्चों को छेड़ते हैं, हम लड़कियों को अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। मैं अगर बन गई तो मेरी सबसे पहले यही होगी कि मैं जो महिलाएं उनको सुरक्षित करूं, उनके साथ रहूं, उनके साथ जो अपमानजनक जो कार्य हो रहा है उसको रोकूं। मेरा तो ये है कि सबसे पहले सुरक्षित महिला अपने घर से निकले, सुरक्षित ही अपने घर में आए। इसके लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगी? जो वहाँ की व्यवस्था है, सबसे पहले जो हमारे पुलिस की व्यवस्था है उनको कठोर करेंगे, जिससे कि वो अगर कोई लेडीज़ हैं वो जा रही है तो उनकी पूरी वो रखें। जैसे आप खुद एक महिला हैं। हाँ जी। कभी आप भी अकेली आती जाती होंगी, ऐसा हो सकता है कभी आप भी अकेली आई गई हो? हाँ जी। तो कुछ खास तरह का सामना करना पड़ता है इस तरह से? हाँ जी भैया, कई जगह सामना करना पड़ता है। तो उस समय जेहन में आता होगा कि अगर मैं इस व्यवस्था को ठीक कर सकती तो अच्छा होता। तो आज आप चुनाव लड़ रही हैं, आज आपको मौका मिला है, तो आप उसको किस तरह से करेंगी? मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे भी पता है घर से बाहर निकलते के साथ ही वहाँ पे कितनी दिक्कतें होती हैं कि हम लोग सड़क पे जाते हैं कि कौन हमें कैसे कमेंट्स मांगता है, कैसे देखता है। अभी अहमदाबाद की ही बात है परसों की, कि अभी एक लेडीज़ थी, कोई शराबी थे, उनके साथ अपमानजनक कार्य हो रहा था, सब गली में से निकल के जा रहे थे, उसकी वीडियो तो बना ली सबने, लेकिन उसको किसी ने छुड़ाया तक नहीं और उसको वायरल करा। तो इस चीज़ को देख के बहुत शर्मनाक होते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो कितनी वो करे। तो अगर मैं इस पद पे होती तो मैं सबसे पहले, अगर मैं उस जगह होती तो उसको हाथ से उस लेडीज़ को बचाती, क्योंकि वहाँ पे सब पब्लिक उसको देख के जा रहे थे। ये अपमानजनक और इतना ज़्यादा शर्मनाक लग रहा था कि देख के लग रहा था कि अपनी रूह कांप जाती है कि जब ये चीज़ होती है। तो मैं सबसे पहले इसी को करूँगी और उनको न्याय दिलवाऊँगी। सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि अगर किसी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। हाँ लोग जी। वीडियो बनाते हैं, ना कि मदद करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि यही करना चाहिए, सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए जी बिल्कुल। और देखा जाए तो लोनी में और जितने पार्षद थे पहले, हाँ या बीजेपी के ही पार्षद हैं, उन्होंने क्या काम किया है? नहीं, उन्होंने हमारे से मनोज धामा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने कार्यालय में। उन्होंने जो किया है, अब जो बच्चा है, मेरे यही रहेगा कि मैं और भी अच्छा काम करूं,
जिससे कि मेरे को बस ये है कि जो हम वहाँ की समाज है, वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे सराहें। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ गलत कार्य ना करें। इस बार महिला सीट है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी महिलाओं के लिए? देव जी, चुनौती नहीं है। जब एक महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, रक्षा मंत्री बन सकती है, तो वो पार्षद निगम क्यों नहीं बन सकती? तो हम अपना कार्य बहुत उससे करेंगे, जो मैंने वादे किए हैं वो पूर्ण करूँगी। तो महिला कितनी, मतलब इस किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभा लेंगी? काफ़ी बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए, हाँ जी। आपके लिए भी और बाकी महिलाएं हैं, तो इसको किस तरह से निपटेंगी इससे? इससे यही है कि जो उनके कार्य हैं वो सब पूर्ण करने हैं। मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि महिलाएं जो हमारे उनको आगे नहीं बढ़ने देते हमारे, क्योंकि लोनी क्षेत्र में महिलाओं को कम वो दिया जाता है, उनको घर से बाहर निकाल के उनको कार्य में लगाना, उनको रोजगार देना, कि उनकी एक अपनी पहचान बने। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हाँ जी। खास करके देखा जाए जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं हमारे देश में, गांव में जो होते हैं, तो उसमें पढ़ाई बहुत ही निम्न स्तर की निम्न है, स्तर की तो है। उसको सुधारने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, मेरे सबसे पहले यही रहेगा कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, अच्छी उसमें उनको पढ़ाई दी जाए, अच्छी व्यवस्था दी जाए, जिससे कि बच्चे, क्योंकि आज के बच्चे हमारे कल के फ्यूचर हैं। लोनी को जाम मुक्त बनाने के लिए क्या करेंगी? लोनी में आए दिन बहुत जाम लगा रहता है, इधर देखिए तो जाम, उधर देखिए तो जाम, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ करेंगी? नहीं, लोनी में बहुत ज़्यादा जाम रहता है। मेरे सबसे पहले कि वहाँ की सड़कें सही बने, जो हमारा जो पुल बनता हमारा है, मेरा यही है कि सबसे पहले वो पुल बने, जिससे कि हमारा जाम मुक्त हो। और वहाँ पे जो जाम की वजह से 3-3, 4-4 घंटे तक सब जाम में फंसे जाते हैं, पे घर टाइम पे नहीं पहुँच पाते। सबसे बड़ी कि पानी की निकासी हो जाएगी तो रोडें सही रहेंगी, तो सबसे पहले निकासी का काम हो, फिर रोड बन जाएंगी, तो रोड से फिर अपना सब आराम से जाएंगी। आपके यहाँ के जो विधायक हैं, हाँ जी। वो जब जनता के बीच में आते हैं हाँ तो जी। उनका क्या रवैया रहता है? नहीं, जो हमारे जो विधायक जी हैं, नंद किशोर जी, उनका रवैया बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनका भी यही है कि हमारी जो जनता है उसको अच्छे काम मिले, और वो भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आपने अभी बहुत सारे वादे किए, हाँ तो जी। ये वादे हैं या आप इसको करके दिखाएंगी? नहीं, वादे नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। और मेरा यही है कि मैं बस जो कार्य मैंने आपको बोले हैं कि वादे किए हैं कि मैं, तो ये मैं पूर्ण करूं। अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने देश की जो जनता है उसको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो चुनाव आयोग ने जो हमारी महिलाओं को सीट दी है, उसका सबसे पहले धन्यवाद। और मैं आगे बढ़कर कार्य करूँगी, और मेरी यही रहेगी कि उन्होंने जो मुझे कार्यभार जो सौंपा है, अगर वो मुझे नेतृत्व में लेती हैं और मुझे टिकट देती हैं, तो मैं बढ़ चढ़ के उन पर काम करूँगी, और सबका आशीर्वाद चाहिए, उनका साथ चाहिए। धन्यवाद। ये है दीपाली गोयल, लोनी नगर निगम चुनाव में ये बीजेपी से पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। हमने आज इनसे बात की और कई मुद्दों पर बात हुई, तो इन्होंने साफ तौर से यही कहा, अगर ये चुनाव जीतती हैं तो ये अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में भरपूर योगदान करेंगी। आप देखते रहिए नेटिक न्यूज, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।